हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का लेसन नंबर 23 फलों की चौपाल। ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको पात्र बताए गए हैं। कुल 10 से 12 बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। सामग्री क्या चाहिए? अलग अलग फलों के मुखौटे, ठीक है, गत्ते या मोटे कागज के बने हो। सभी बच्चे अपने अपने चेहरे पर एक एक फल का मुखौटा पहने हैं। आम का मुखौटा पहने एक बच्चा एक ऊंचे आसन चबूतरे पर बैठा है। बाईं तरफ एक लड़का केले का मुखौटा पहने बैठा है तथा दाईं तरफ एक लड़का संतरे का मुखौटा पहने बैठा है। सामने दरी पर शेष बच्चे अमरूद, अंगूर, गाजर, मूली, सेब, लीची, तरबूज आदि फलों का मुखौटा पहने बैठे हैं। जो पात्र जिस फल का मुखौटा पहने हैं वह उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब उसको हम वही फल मानेंगे। केला। सामने दरी पर बैठे फलों की तरफ देखकर साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी ने यह बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आप लोगों के बारे में कई शिकायतें मिली है। आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से यह मीटिंग बुलाई गई है। यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। 2 रुपए का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ गया। कफ सिरप मतलब कफ की जो दवाई होती है, खांसी वगैरह की दवाई होती है। ठीक है। आम। अमरूद की तरफ देखकर, हूँ क्यों भाई अमरूद लाल, यह क्या सुन रहा हूं मैं? अगर लोगों की लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा। आम के चुप होते ही अमरूद की बारी आती है। अमरूद। मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। यद्यपि यह बात सच है कि श्रीवास्तव जी के लड़के बेटे को खांसी मेरी ही वजह से हुई है, तथापि इसमें मेरी रत्ती भर भी दोष नहीं है, मतलब मेरी कोई भी गलती नहीं है। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे खरीद लाए। बंटी ने झट मुझे खाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, सर्दी के दिन में शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा। अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फायदे की चीज हूँ सरकार। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन करने के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह सफाई भी करता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फायदेमंद चीज हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करने में भी सहायक हूँ। इसके अलावा पेट की कब्ज और बवासीर आदि में भी उपयोगी हूँ। अब आप ही बताएं सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष। अमरूद बैठ जाता है। अमरूद के बैठते ही महाराजा आम के दूसरी मंत्री संतरा प्रसाद आ जाते हैं। संतरा आम की तरफ देखकर, और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही है सरकार। जो भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया लेकिन यह अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। आम गाजर की तरफ देखकर, क्यों गाजर जर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ऐसी हरकत क्यों करती हैं। गाजर आम की तरफ देखकर, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें, उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियां मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटामीबा नामक जीवाणु होता है। ठीक है। तो गाजर के जो जड़ होती है, जो छोटी छोटी जो फाइबर सी निकली होती है, उसमें एंटामीबा नामक जो है वो जीवाणु होता है जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करता है तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धो लें। बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत अच्छा और सस्ता स्रोत हूँ। मेरे अंदर विटामिन ए, बी, डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शरीर के विकास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। गाजर फिर अपने स्थान पर बैठ जाती है और गाजर बैठते ही मूली बोलने लगती है। मूली आम की तरफ देखकर, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान आम। हाँ हाँ कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप। मूली गाजर बहन जी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच है सरकार। गाजर बहन की बातें काफी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे शरीर पर भी रुएं होती हैं और उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं, अतः मुझे भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। केला आम की तरफ देखकर, उधर देखिए महाराज अंगूर राम उधर कौन कोने में छिप कर बैठे हैं। वैसे तो
अपने आप को ये फायदेमंद फल बतलाते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। आम उच्चकर इधर उधर देखते हुए, भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। एक छोटा सा बच्चा जो अंगूर का मुखौटा पहने है पीछे से उठकर आगे आता है। वह आम की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। अंगूर, वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, वह जो चाहें सो कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं देखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ। विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्य के लिए उपयोगी भला कौन सा ऐसा तत्व है जो मुझ में नहीं है। मतलब अंगूर में लगभग सभी न्यूट्रिएंट जो है वो पाया जाता है। तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति मतलब आंखों की रोशनी बढ़ाने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कमजोर और रोगियों के लिए तो मैं अति उपयोगी हूँ, क्योंकि उनके ये खून बढ़ाता है, उनमें ताकत जो है वो लेकर आता है। केला, अंगूर की बात काटते हुए, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान आप बहुत कर चुके। हम मानते हैं कि अंगूर राम कि आप बहुत गुणवान फल है, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि आपको खाने से कई लोगों के पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं। आप सभी से एक प्रार्थना, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गड़बड़ी के शिकार हुए हैं अंगूर। आपका आरोप सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं है। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेचा करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है तथा मक्खियां भिनभिनाती रहती है, लेकिन मुझे खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले ठीक से धो लें। बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। ऐसे में अगर वे बीमार पड़ते हैं तो फिर मेरा क्या दोष। एक दूसरी बात भी है, मुझे डाल पर से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कार्बाइड आदि गैसों के द्वारा मुझको पकाया जाता है। इन गैसों को कुछ अवशेष मेरी चमड़ी पर रह जाते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अंगूरों को जो है वो कार्बाइड के द्वारा जो है वो पकाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी स्किन होती है अंगूर की उसके ऊपर ये लगा रह जाता है और लोग बीमार होते हैं। आम हंसते हुए, ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए ताकि लोग बीमार ना पड़े। अंगूर, बहुत सीधा सा उपाय है हजूर। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरह से धो ले, बल्कि बेहतर तो यह होगा कि 5 से 10 मिनट तक मुझे पानी में ही डालकर छोड़ दे, फिर खूब धो पोंछ कर ही खाएं। आगे जो है वो अंगूर बोलता है। अंगूर फिर बैठ जाता है और अंगूर के बैठते ही सब बोलने लगते हैं। सेब आम की तरफ देखकर, हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फायदा जो है वो नहीं पहुंचा सकते जितना पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फायदे की जगह हमसे नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मुझको ही लीजिए। खनिज, लवण और विटामिनों की मैं खान हूँ, गुणों का तो मैं खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरी चमड़ी यानी छिलका उतार देते हैं। मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है, जो छिलका उतारने पर नष्ट हो जाता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित ही धोकर खाएं। सेब अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर आम कहता है, आम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोग फलों को खाने में आवश्यक सावधानी नहीं बरतते, मतलब ध्यान नहीं देते खाते टाइम। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह से धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे कि मैं खुद हूँ, यानी कि आम की तासीर जो है वो कैसी होती है, गर्म होती है। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले हमें कुछ देर तक पानी में भिगोए रखें। तीसरी बात यह है कि फलों को उनके छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पोषक तत्व यानी कि जो उसमें न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा विसर्जित की जाती है, मतलब सभा जो है वो खत्म की जाती है और फिर पर्दा जो है वो गिर जाता है।
तो अब हम इस चैप्टर का जो है वो अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपने 1 या 2 वाक्यों में जो है वो आंसर करने हैं। अमरूद को कब खाना चाहिए? अमरूद को थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक के समय में खाना चाहिए, ठीक है। मतलब जब दिन चढ़ना स्टार्ट हो जाता है तब से दोपहर के बीच का टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है अमरूद खाने का। गाजर ने खाने से पहले अपने बारे में क्या हिदायत दी? गाजर ने खाने से पहले अपने बारे में हिदायत दी, मतलब क्या सलाह दी, ठीक है, कि मुझे खाने से पहले अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धोना चाहिए और उसके बाद जो है वो खाना चाहिए। उन 2 सब्जियों के नाम लिखे जिन पर रुएं होती हैं, गाजर और मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर ने अपने क्या फायदे बताए हैं? अंगूर से खून बढ़ता है, खून साफ होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, मतलब आंखों की रोशनी बढ़ती है, और कमजोर लोग जो है वो स्वस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को खाने से पहले धोना क्यों जरूरी है? धूल मिट्टी और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने के लिए उन्हें धोना जो है वो जरूरी है। उन 2 फलों के नाम लिखे जिन्हें खाने से पहले कुछ देर तक पानी में भिगोना चाहिए। अंगूर और गाजर को खाने से पहले कुछ देर तक पानी में भिगोना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर आम भी लिख सकते हो, क्योंकि आम ने भी बताया था कि उसे भी खाने से पहले, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसे भी पानी में भिगोना चाहिए। सेब के छिलके क्यों नहीं उतारने चाहिए? सेब के छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होते हैं, जो उसे उतारने से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसका छिलका नहीं उतारना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर 4 से 5 वाक्यों में लिखना है। फलों को खाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फलों को खाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह मल मल कर धोना चाहिए। अंगूर, सेब, गाजर आदि को कुछ समय तक पानी में रखा जाना चाहिए। फलों का छिलका नहीं उतारना चाहिए। छिलकों के ठीक नीचे, जैसे जैसे सेब जैसे फलों में विटामिन होते हैं जो छिलका उतर जाने से नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों को पकाने के लिए रसायनों का प्रयोग घातक है, क्यों? तो मतलब फलों को पकाने के लिए जो केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है वो नुकसानदायक है, क्यों? अनेक फलों को पकाने के लिए कुछ लालची फल विक्रेता और व्यापारी उन्हें विशेष रसायनों में डुबाकर रखते हैं या उन पर रसायनों का छिड़काव करते हैं। आम जैसे फल की पेटी में कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा रखते हैं, जो नमी की अवस्था में एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिससे फल तो पक जाता है पर फल के माध्यम से वह मनुष्य के शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इससे शरीर को तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। और इसी बुक में आपको एग्जाम्पल दिया गया है अंगूर का, ठीक है, कि अंगूर को पकाने के लिए भी कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप वो भी इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग के फलों के नाम लिखे जिनमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। पीले रंग के अनेक फलों में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, लेकिन सभी पीले रंग के फल विटामिन ए के भंडार नहीं होते। गाजर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, जो चाहे बाहर से लाल और भीतर से पीली होती है। अंगूर और सेब भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। आम में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे रस वाले फलों के नाम लिखे जिनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन सी की मात्रा सिट्रस फ्रूट में अधिक होती है, ठीक है। तो खट्टे रस वाले फलों को सिट्रिक परिवार के सदस्य कहते हैं। इनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर को देते हैं। संतरा, नींबू, माल्टा, किन्नू, ठीक है, ग्रेप फ्रूट, चकोतर आदि इस परिवार के जुड़े हुए हैं। कौन से ऐसे फल हैं जो यदि काटकर थोड़ी देर पड़े रहे तो काले हो जाते हैं, और उनमें कौन सा खनिज लवण जो है वो पाया जाता है? अनेक फल ऐसे हैं जिनमें लोहा नामक तत्व की मात्रा अन्य फलों की अपेक्षा अधिक होती है। जब इन्हें काटा जाता है तो इनमें उपस्थित लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और लोहा ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, जिस वजह से वो जो है वो भूरा या काले रंग का दिखने लगता है। जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद, आम यदि इस वर्ग आदि जो है वो इस वर्ग के फल हैं। इनको खाने से रक्त में लोहा बढ़ता है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इससे खाने से हमारे शरीर में खून बढ़ता है। लोहा जो है वो किस लिए जरूरी है? खून बढ़ाने के लिए। तो ये हमें जो है वो शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों पर प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां जो है वो इकट्ठी करें। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरीके के मुहावरे जो है वो ये है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ठीक है, तो खजूर एक फ्रूट है तो वो हमने यूज कर लिया।
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है, या पकड़ता है, दोनों बोला जाता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो खरबूजा जो है वो भी फ्रूट है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, तो यहाँ पे अदरक जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी और फ्रूट दोनों को ही इसने क्योंकि यूज करने को बोला है। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो यहाँ पे करेला वर्ड का इस्तेमाल किया गया। थाली का बैंगन, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, गाजर मूली के भाव बिकना, ठीक है, तो गाजर और मूली दोनों यहाँ पर आ गई है। उन फलों के नाम लिखे जिन्हें छिलका सहित या फिर छिलका रहित खाया जाता है। छिलका सहित मतलब छिलके के साथ खाया जाता है, जैसे कि सेब हो गया, नाशपाती, अंगूर, जामुन, अमरूद, चेरी, खुमानी, आड़ू, आलू बुखारा, रसबेरी आदि, ठीक है। जबकि छिलका रहित अगर खाए जाने वाले फल मतलब छिलके उतार के खाए जाने वाले फल कौन से होते हैं? खरबूजा, आम, तरबूज, अनानास, केला, शरीफा, संतरा, मौसमी, कीनू, लीची, अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शब्दों में से मूल शब्द अलग करें। मूल शब्द मतलब जिससे वर्ड ये बना हुआ है। प्रतिनिधित्व किस वर्ड से बना है? प्रतिनिधि। फायदेमंद, फायदा। लापरवाही, परवाह। स्पष्टीकरण, स्पष्ट। महत्वपूर्ण, महत्व। गुणवान, गुण। अधिकांश, अधिक। विसर्जित, सर्जित, ठीक है। नेक्स्ट है विपरीत शब्द लिखो। विपरीत शब्द मतलब होता है उल्टे शब्द लिखो। फायदा, घाटा, आवश्यक, अनावश्यक, कमजोर, शक्तिशाली, रोगी, निरोगी, जरूरी, गैर जरूरी, गुण, अवगुण, महत्वपूर्ण, महत्वहीन, विश्वास, अविश्वास, उपयोगी, अनुपयोगी, गुणमान, गुणहीन, विसर्जन, सृजन। नेक्स्ट है योजक शब्द लगाकर वाक्य पूरे करें। योजक शब्द जो होता है ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है, अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछेगा होगा, तो यहाँ पे अगर और तो जो है वो योजक शब्द है। यद्यपि यह बात सच है कि बंटी को खांसी मेरी वजह से हुई है, तथापि इसमें मेरी रत्ती भर भी दोष जो है वो नहीं है, ठीक है। दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं फायदेमंद हूं, तो यहाँ पे सेंटेंस को किससे जोड़ा गया है? और से। इसको कई बार समझाया गया लेकिन यह अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है, तो ये दो वर्ड सेंटेंसेस को लेकिन शब्द से जोड़ा गया है। मेरे शरीर के रुओं में घातक जीवाणु होते हैं, अतः मुझे खाने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप ऐसा कोई उपाय बताएं ताकि लोग बीमार ना पड़े। लोग हमें खाने का सही तरीका नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। नीचे एक और फलों के नाम दिए गए हैं, दूसरे और विटामिनों के नाम। जिस फल में जो विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसके नीचे सही का निशान जो है वो अंकित करें। अंगूर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। सेब में विटामिन ए, सी और के मिलता है। आम में विटामिन ए, सी और के मिलता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। इन केस कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।